आज मैं तुम लोगों का कोई स्वागत नहीं करूँगा, कोई वेलकम नहीं करूँगा। आपका चैनल है तो आप कभी भी आइए और कभी भी जाइए, बस सीखने को आइए और अच्छे से सीखिए इसको। देखो मैं तुम लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहले मैं इसको आपको नॉर्मल तरीके से बताऊँगा, फिर मैं इसका ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 8:5। तो यहाँ पे ए की इनकम मान लेते हैं 8x और बी की इनकम मान लेते हैं 5x। अब वो ये कह रहा है कि इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 5:3 और ए कितना सेव कर रहा है 12,000 रुपये और बी कितना सेव कर रहा है 10,000 रुपये। तो ए और बी की इनकम का डिफरेंस निकालना है, कितना आएगा। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि इनकम में से अगर हम सेविंग्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अपना एक्सपेंडिचर आएगा। बस यही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। तो इनकम अपन ने कितनी मानी है कि 8x, सेविंग कितनी है ए की 12,000 रुपये और बी की इनकम कितनी मानी है अपन लोगों ने 5x और बी कितना सेव कर रहा है, तो आप कहोगे 10,000 रुपये सेव कर रहा है। तो भैया जो रेशियो आएगा ये किसका रेशियो आएगा, इनकम में से हमने सेविंग्स माइनस करा तो किसका रेशियो आएगा, तो आप कहोगे इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 5:3। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना आ जाएगा 24x माइनस 36,000 बराबर 25x माइनस 50,000। अब देखो 25 में से 24x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अपना x की वैल्यू आ जाएगी और 50,000 में से 36,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 14,000। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि a और b की इनकम का डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो a की इनकम कितनी मानी थी 8x, b की इनकम 5x, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया 3x। तो और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 14,000। तो 14,000 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा अपना आंसर यहाँ से 42,000 रुपीज़ ए और बी की इनकम का डिफरेंस आ जाएगा। ये तो क्या है अपना नॉर्मल तरीका है। अब मैं तरीका बताने वाला हूँ वो ही तुम लोगों को सीखना है ना। चलो मैं बताता हूँ। देखो तुम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है, ए की इनकम और बी की इनकम, फिर इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखना है, कितना दे रखा है 5:3। फिर ए की सेविंग्स 12,000 रुपीज़ और बी की सेविंग्स 10,000 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, 5 का इस 5 में मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 25। फिर 8 का 3 में मल्टीप्लाई तो कितना होगा 24। तो ये इनका डिफरेंस कितना आ गया 1। अब आपको क्या करना है, इस 10,000 का 5 में मल्टीप्लाई करना है तो आप कहोगे 50,000 रुपीज़। फिर 12 का इस 3 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 36,000। तो आप इसका डिफरेंस लोगे, ये जो डिफरेंस आएगा वही किसकी वैल्यू आएगी 1 की वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई 14,000। तो भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 और 5 का डिफरेंस कितना है 3। तो वह 1 की वैल्यू दे रखी है 14,000, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में तो कितना आ जाएगा 42,000 रुपीज़। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो फिर मैं आपके लिए लाया हूँ एक क्वेश्चन और कि आप इस पर प्रैक्टिस करो और उसका आंसर खुद से निकालो। देखिए करिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी का इनकम का रेशियो कितना दे रखा है 3:2 और इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 4:3 और ए कितना सेव कर रहा है 2,000 रुपये और बी कितना सेव कर रहा है 1,000 रुपये। तो ए की इनकम और बी की इनकम निकालो। तो देखो इसी तरीके से जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी का इनकम का रेशियो लिखो, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 और ए कितना सेव कर रहा है 2,000 रुपये और बी कितना सेव कर रहा है 1,000 रुपये। अब देखो मैंने क्या बताया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, इनका डिफरेंस कितना आया 1। अब आपको करना है इसका इसमें मल्टीप्लाई, 2,000 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 6,000 रुपीज़ और 1,000 का 4 में मल्टीप्लाई करना है तो 4,000 रुपीज़।
इनका डिफरेंस कितना आएगा 2000 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया 2000 रुपये। 1 की वैल्यू आ गई, यही x की वैल्यू थी, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2000 रुपये। तो बस 1 की वैल्यू कितनी है 2000 रुपये, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे भैया 6000 रुपये। तो ए की इनकम कितनी आ गई 6000 रुपीज़। ऐसे ही बी की इनकम में ए की इनकम कितनी, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000, तो बी 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4000 रुपये। तो बी की इनकम कितनी आ गई भैया 4000 रुपये। अब देखो ना इसमें एक्स बनाना पड़ा ना कोई इक्वेशन बनानी पड़ी, बस डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप जल्दी से इसको सीख सको। चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए और बी की इनकम कितनी दे रखी है 5:7 दे रखी है। अब उनने ये बोला है कि ए सेव कर रहा है 4000 रुपये और बी सेव कर रहा है आपके 5000 रुपये, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो नहीं दे रखा है, इस बार इन लोगों ने परसेंटेज दे दिया है। अब वो कह रहा है ए का एक्सपेंडिचर जो है वो बी के एक्सपेंडिचर कितना है 66 होल 2/3% है। तो चलो फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए भैया कि 66 होल 2/3% कितना होता है फ्रैक्शन में, तो आप कहोगे भैया 2/3। तो यहां से हम लोग समझ गए कि ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो हम लोग को पता चल गया, कितना आ गया 2/3। बस क्वेश्चन भी हो गया। फिर अब देखो लिख लेते हैं, ए की इनकम लिखना है और बी की इनकम का रेशियो लिखना है। एक्सपेंडिचर का रेशियो अपन ने निकाल लिया है 2:3। अब वो कह रहा है ए 4000 रुपये सेव कर रहा है और बी 5000 रुपये सेव कर रहा है, तो बस यहाँ पे निकाल लेते हैं वैल्यू। अब देखो 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15, 2 का 7 में मल्टीप्लाई 14, और डिफरेंस कितना आ गया 1 का। अब देखो यहाँ पे 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12,000, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10,000, तो भैया डिफरेंस कितने का आया 2000 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2000। अब वो कह रहे हैं ए और बी की टोटल इनकम बताएं, तो ए और बी की यहाँ से टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000, तो भैया 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 24,000, और यही क्या हो जाएगा भाई लोग अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि आपने आज कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।